अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो ये है कि कुत्ता काटने के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर एक बंदे को कुत्ते ने काट लिया तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, आपने उस काटे हुई जगह को चलते हुए पानी के नीचे रखना है। जैसे नलका वगैरह होता है ना, या पाइप का पानी होता है, उसको खोलना है और उसके उससे सही 20 मिनट तक धोना है, साबुन लगा के धोना है। सही है, सबसे पहला काम आपने यही करना है। उसके बाद आपने उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। ठीक है, वहाँ पर इसकी सफाई होगी पायोडीन से। ठीक है, पायोडीन से इसकी सफाई करनी है और उसके बाद इसको इंजेक्शंस लगने हैं। ठीक है ना, एक तो टीटी का इंजेक्शन आपने लगवाना है इसको। ठीक है, टीटी के बाद आपने इसको एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस भी देना है, क्योंकि अगर कुत्ते ने काटा और कोई जरासीम वगैरह उसके साथ गया हो अंदर, ताकि इसको कोई ज़ख्म वगैरह ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस भी ज़रूरी है। उसके बाद आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वैक्सीनेशन, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन आपने वो करवानी है। ठीक है, तो वो आपने 5 डोजेस लगवानी है। उसी टाइम एक लगवाना है, एक तीसरे दिन पे लगवाना है, एक 7वें दिन पे लगवाना है, एक 14वें दिन पे लगवाना है, और जो आखिरी है वो 28वें दिन पे लगवाना है। तो ये 5 आपने टी टी एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगवाने हैं। अच्छा, आपने ये इंजेक्शन लगवाने कहाँ पे हैं? ये आप बटक पे नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये आप बटक पे लगाओगे तो वहाँ पर फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगी और ये फिर काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसकी जो इंजेक्शन साइड है जहाँ पे आपने लगवाना है, या तो आपने थाई पे लगवाना है, और या ऊपर जो हमारे बाजू होता है ना, जहाँ पे डेल्टाइड मसल होता है उधर लगवाना है। तो या तो आपने थाई पे लगाना है या डेल्टाइड मसल पे लगवाना है। इसके अलावा एक और इंजेक्शन होता है जिसको हम एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ठीक है, वो बहुत महंगा होता है लेकिन वो आपने ज़रूर लगवाना है। अच्छा, उसमें होता क्या है कि वो हम देते हैं 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से हम देते हैं। तो एक इंजेक्शन में हमारे पास 300 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से 20 यूनिट पर केजी के हिसाब से ये 15 केजी के लिए इंजेक्शन काफ़ी होता है। तो अगर किसी का वेट 15 केजी तक हो तो उसके लिए एक इंजेक्शन है। अगर किसी का 30 केजी तक है तो उसके लिए दो है, 45 के लिए तीन है, इस तरह आगे जाते जाए। ठीक है। अच्छा, वो आपने लगवाने कैसे है? उसका आपने ये करना है कि उसका आधा इंजेक्शन आपने ज़ख्म के साथ साइडों पे लगवाना है, जहाँ पे ज़ख्म हुआ हो ना, जहाँ पे कुत्ते ने काटा हो, तो उसके साइडों पे आधा इंजेक्शन लगवाना है, और आधा इंजेक्शन फिर आपने मसल में लगवाना है। तो वो चाहे आप आम में लगा दे या चाहे बटक में, ये वाला लगा सकते हैं। वैक्सीन नहीं लगा सकते, लेकिन ये इम्यूनोग्लोबुलिन वाला इंजेक्शन आप बटक में लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी बात यह है कि जिस साइड पे आप वैक्सीन लगवा रहे हो उस साइड पे आपने इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगाना। ठीक है, अगर उसको आपने लेफ्ट पे लगाया तो इसको राइट पे लगाना है। ठीक है ना, तो दोनों एक साइड पे नहीं लगवाने। अच्छा, अगर आइंदा 3 महीनों में इस बच्चे को कुत्ते ने दोबारा काटा तो फिर आपने किसी चीज़ की वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन इसको नहीं लगवानी। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अभी तक जो लगाया ना ये काम करेंगे। लेकिन अगर 3 महीने के बाद किसी कुत्ते ने काटा तो फिर इसको आपने सिर्फ एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवाने हैं। क्योंकि अगर आप इसको वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह नहीं दोगे ना, तो इससे एक ख़तरनाक बीमारी फैल सकती है। क्योंकि ये रेबीज़ के जो वायरस होते हैं ना, ये अगर हमारे ब्रेन में चले जाए ना तो फिर इससे बचना नामुमकिन है। ठीक है। अच्छा, ये अगर हमारे सर के आसपास कोई ज़ख्म हो ना, अगर उधर कोई कुत्ता काटे, तो फिर उसके दिमाग तक पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और कम टाइम में पहुंचते हैं, मतलब आफ्टर 10-20 दिन में ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर किसी को जिसम के किसी और हिस्से पर काटा हो तो फिर ये असल में उधर जल्दी नहीं पहुंच पाते, तो इसमें महीनों से लेकर 2-3 साल तक लग सकते हैं कि जरासीम यहाँ से दिमाग तक पहुंच जाए। लिहाजा इसके जल्दी कोई अलामात ज़रूरी नहीं कि आ जाए, तो बेहतर यही। लेकिन अगर अलामात आ जाए तो फिर इससे बचना नामुमकिन है। लिहाजा बेहतर यही है कि आप टाइम पे इसकी वैक्सीनेशन करवाएं।